लाहौर लास्ट डे ऑफ कैंपेन क्या असर रसूख रखता है, क्या जोर जोरा होगा? इस वक्त जो लाहौर की आबादी है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। ये सेंसस 2023 के मुताबिक सेंसस है। 2023 के मुताबिक ठीक है। और 53% ऑफ द वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट। आज हमारे निकलने का मकसद ये है कि हम आपको ये दिखा सके कि जहाँ इतनी बड़ी तादाद में अहल वोटर मौजूद है, इलेक्शन से 24 घंटे पहले कैंपेन के आखिरी दिन लाहौर का मूड क्या है। लाहौर का मूड क्या? चलें जी। ये है NA 127, जी बिल्कुल, लाहौर का 11वां हल्का है। लाहौर का 11वां हल्का है। अच्छा, इस हल्के की खास बात ये है कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़े हैं। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा खास बात ये है कि ये वो हल्का है जहाँ जुल्फकार अली भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल। जीत गए। बीबी बेनजीर भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा, वो भी जीत गई। ये जो NA 127 में हम खड़े हैं ना, इसके 5,27,000 और 44 तकरीबन 5.25 लाख के करीब इसका वोट है। ठीक है। 2,73,000 मेल वोट है और इसके आप आधा कर लें तो उसका फीमेल वोट है, वो भी 2.5 लाख के करीब फीमेल वोट है। ठीक है। तो इक्वल एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे वोटर्स की, मेल और मेल और फीमेल की तकरीबन। ठीक है। तो और अब देखते हैं कि यहाँ पर ये अच्छी आबादी वाला एक हाँ, हल्का है। अच्छी अच्छा, आबादी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायती याफ्ते हैं वो ज़हीर अब्बास खोखर हैं। हाँ, बड़े स्ट्रॉन्ग है, बड़े स्ट्रॉन्ग है, हाँ। जीते हुए हैं। यहाँ का अगर माहौल मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि यहाँ जो ज्यादा तादाद में हमें पोस्टर बैनर नजर आ रहे हैं वो अताउल्ला तारड़ के हैं। बिल्कुल, हम ठीक है। देख रहे हैं सब यहाँ पर जो एक सिलसिला है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कैंपेन है उनकी यहाँ। बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन नजर आ रही नजर आ है। रही उसके बाद यहाँ नजर आ रही है बिलावल भुट्टो की कैंपेन। हमने भी जिस चौक से शुरू किया वहाँ बिलावल भुट्टो के पोस्टर मौजूद थे। तो यहाँ पर कैंडिडेट कितना फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहे हैं, ये जरा यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं इनसे। इस हल्के में आपके पास कैंपेन के लिए कौन सा उम्मीदवार आया है? अताउल्ला तारड़ आए हैं, बिलावल भुट्टो आए हैं या ज़हीर अब्बास खोखर आए हैं? सिर्फ बिलावल तो आया नहीं, शेरवाला तो आया नहीं अभी। वो शेरवाला? हाँ, इधर उधर जलसे कर रहा है वो मार्केट में। अताउल्ला तारड़। हाँ, अब ये बाकी जिनसे दूसरे हैं, ये मुस्लिम लीग वाले, ये तो आए थे। ठीक है। तो बिलावल तो मेरा ख्याल है उस तरह नहीं आए होंगे। नहीं, वैसे नहीं आए। लेकिन उनकी पार्टी से कोई लोग आ आए। रही हैं बस। हाँ, पार्टी आ रही, पार्टी यही कह रही है हमें वोट दो जी, हमें वोट दो। मजे की बात बताऊं, लाहौर बेसिकली ना आपको जो असल लाहौर है वो नजर आता है हमें ईदों पे, ऐसे इवेंट्स के हाँ जी, ऊपर। वो तो बिल्कुल जब क्योंकि लाहौर परदेसी ये जा चुके होते हैं। परदेसी बहुत सारे यहाँ पर है ना, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि यहाँ लाहौर का वोटर कितना है कितना है? और वो क्या सोचता है। 2018 में जिस तरह कैंपेन थी इलेक्शन के लिए, किसी भी पार्टी की हो, यहाँ से ज़हीर अब्बास खोखर जीते, और अब की कैंपेन में कितना फर्क है? माहौल, इलेक्शन के माहौल में कितना फर्क है? इलेक्शन के माहौल में आप माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं, जो माहौल आपके सामने ये सारा कुछ ही है। उनकी कैंपेन देख लें, हमारी कैंपेन देख लें, नून लीग की देख लें, PTI की देख लें, पीपल्स पार्टी का आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है। जितनी मेहनत कर रहा है वो इस टाइम तारक माशाल्लाह कोई नहीं कर रहा। बिलावल भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरे बिलावल में ये नजर ही नहीं आया यहाँ पे। बिलावल ने जलसा किया यहाँ पे, एक अच्छा जलसा एक दफे ही करा बस, और इसका हल्का है यहाँ पे वो है ही नहीं मौजूद। हमें तो उसका जरूरत भी नहीं है उसे, तो फिलहाल तो हमें तो उसकी। तो ठीक आप है। क्या समझते हैं कि हल्के में मौजूद रहने का एज किसको मिलेगा? अताउल्ला तारड़ को मिलेगा या ज़हीर अब्बास खोखर को मिलेगा? दोनों यही के दोनों को मिलेगा इंशाल्लाह। NA 127 अताउल्ला तारड़ वर्सेस बिलावल भुट्टो, क्या माहौल Versus क्या रहा है? खोखर वर्सेस ज़हीर अब्बास खोखर, तो क्या माहौल रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पर NA 127 में ना शुरू से जो सा ना शेरी इंशाल्लाह जीता है और इस दफ़ा भी शेरी जीतेगा। 18 में तो ज़हीर अब्बास खोखर जीत गए। वो सर आपको भी पता है जिस तरह जीते हैं। मुझे ये बताइए कि आप पिछले इलेक्शन की निस्बत इस इलेक्शन में जो कैंपेन में आप फर्क देख रहे हैं, पहले बेहतर थी या अब बेहतर है? बहुत ज़्यादा सर, पहले से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सर। कोई टाइम, कोई घंटा ऐसा नहीं जाता है जो सी आप जो टाउनशिप के अंदर किसी गली में जो सा ना आपको नजर ना आए। ले जी, ये NA 127 में मौजूद थे। आपसे मुलाकात करते हैं अगले हल्के में। ये लाहौर का कोई और हल्का होगा, वहाँ क्या सूरत हाल है, अब आपको वहाँ मिलते हैं। चलें। ये है NA 119 लाहौर 3। ये वो हल्का है जहाँ से PMLN के टिकट पर मरियम नवाज जो PMLN की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो और इलेक्शन चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार इबाद फारूक के भाई शहजाद शहजाद फारूक हैं। अब ना यहाँ के लोगों से जानते हैं यहाँ कैंपेन हाँ। की सूरत हाल क्या रही है और किस तरह का माहौल देख रहे हैं। आए आइए। हमारे साथ। पिछले इलेक्शन में क्या कैंपेन थी, अब क्या कैंपेन है, शोर कितना था, अब कितना है? सवाल ये है। अब तो ये है कि इलेक्शन थोड़ी हो रहा है, ये तो मजाक हो रहा है ना। अच्छा, ओके। वन साइड पार्टी का इलेक्शन करवा के ये इलेक्शन थोड़ी है। अगर पार्टी साथ कोई और खड़ी हो तो इलेक्शन में मजा तो तब भी आता ना, कोई मुकाबला हो। यहाँ पर वैसे कैंपेन कितनी की है मरीम नवाज ने आके? हाँ, पर मैंने तो नहीं देखी, क्या इधर मतलब नहीं आए देखी आपने? नहीं, सुने भी नहीं, आई भी नहीं। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है?
ये भी या, है, या जो ये लोग भी है, कहना लेकिन चाह रहे हैं कि एक वन साइडेड जो चीज है ये वो देखें चल रही है, ये इसके ये ऊपर दोनों क्या होना मामला बड़े सीरियस हैं। एक हाँ। तो कुछ कैंडिडेट तो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए, तहरीक इंसाफ के वाले से भी आया कि सिर्फ सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, उनके दीगर मसाइल भी थे कि यहाँ उन्हें ग्राउंड ऑन ग्राउंड कैंपेन करने नहीं दी जा रही थी। हाँ। और दूसरी पार्टी शायद ये उनके बारे में तासुर है कि साड़ी गल हो गई है। साड़ी गल हो गई, अच्छा absolutely, ये तो है। आपके बाजार में कोई दीगर पॉलिटिकल लीडर जो कैंडिडेट है यहाँ से, वो कैंपेन के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं? होगा तो कोई भी नहीं। तो क्या इस दफ़ा माहौल ठंडा है? वो जो माहौल तो जो मर्जी हो, वो ग्राउंड वाली साइड पे आते हैं नून लीग के कारकुन। आपसे वोट मांगने अलीम खान आए हैं? अब्दुल अलीम खान तो नहीं, उनका बेटा है। उनका बेटा यहाँ से गुजरा है 1-2 दफ़ा, फिर यहाँ पे जलसा भी हुआ है रेलवे स्टेडियम के पास। बीबी आई हैं? नहीं, मरियम बीबी तो नहीं आएंगी, उन्होंने यहाँ पे क्या करना है, वो अपना एक जलसा करेंगी। एज अ होल अगर इलेक्शन के माहौल की बात की जाए, इलेक्शन के माहौल की, इलेक्शन में कहीं वर्कर कन्वेंशन हो रहा है, कहीं जो है वो दफ्तर का इफ्तिताह हो रहा है, कभी एक उम्मीदवार वोट मांगने आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, तो इस दफ़ा ये निज़ाम यहाँ पे फील थी आपके बाजार में? नहीं बहुत कम थी। आ भी नहीं है तो अदरवाइज नून लीग के आ रहे हैं या अलीम खान के जो है दूसरी पार्टी जो नहीं आई है जो इस तरह। आईपीपी हाँ जी वो नून लीग से इधर से उम्मीदवार मरियम बीबी हैं, उन्होंने कुछ चक्कर लगाया नहीं, इधर तो नहीं, इधर उन्होंने कहाँ लगाना है यार। कि कोई नीचे उनकी कैंपेन हम जिससे ये पूछ रहे हैं ना, ये वाला मरियम वाला सवाल, और अगर अभी वो ये सब यही कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ क्यों आना है। द थिंग इज ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आना चाहिए, आना आना चाहिए। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो हाँ। दीगर उम्मीदवार से बड़ा है। बिलावल भुट्टो एक पार्टी के चेयरमैन है, मरीम बीबी एक पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इस अवाम के वोट से आपने अवाम के वोट से इस अवाम के वोट से आपने एमएनए बनना है। आप अगर किसी या- हलके में खुद जाकर वोट नहीं मांग रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? अगर हम इसका कंपैरिजन कर लें 2013 के इलेक्शन, 18 के इलेक्शन और 24 के इलेक्शन, जिस तरह जगह जगह वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं, जगह जगह वो नहीं हो रहा, किसी का भी नहीं किसी का भी नहीं हो रहा। लीम खान साहब का हो रहा है, हुआ। नून लीग का हो रहा है, दूसरी जमातों का किसी का नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो डरे हुए हैं कि हम पकड़े जाएंगे। असल में जो बुजुर्ग होते हैं ना, जिनकी एक उम्र गुजरी होती है उस हलके में, वो उस हलके की सियासत को, उस इलाके की सियासत को ना बड़े अच्छे से वो समझते हैं। बदलते हुए देखा है, डायनामिक्स बिल्कुल ऐसे ही देखा है, कैंडिडेट को चेंज होते देखा है, हाँ। फिर कैंडिडेट के चेंज होने से जो फर्क पड़ता है वो उन्होंने सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है। बिल्कुल। जी, ये था NA 119 लाहौर 3 मरियम बीबी का हल्का, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रही हैं। अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त हो सकता है उम्मीदवारों के लिए भी, लेकिन वो कितनी कैंपेन कर रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ वक्त हमारे लिए भी कम है और हमारे लिए भी मुकाबला सख्त है, क्योंकि हमने ये टारगेट सेट किया हुआ है कि हमने आपको इलेक्शन से कैंपेन के जो 24 आखिरी घंटे हैं वो हमने आपको दिखाने हैं। तो हमने मजीद हल्के विजिट करने हैं, तो अब यहाँ जल्दी से निकलते हैं और आपको मिलते हैं अगले हल्के में। आए जरा हमारे साथ। जी, ये इस वक्त हम लोग NA 122 पे आ चुके हैं और ये ख्वाजा साद रफीक वर्सेस लतीफ कोसा है। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो रैली गुजर रही है, रैली को आप ये दिखाइएगा। PMLN की है। और ये वो हल्का है जो साबका इमरान खान का हल्का इमरान था, खान यहाँ से कॉन्टेस्ट कर चुके हैं और जीत चुके हैं वो यहाँ से। जीत चुके, फिर वो सीट छोड़ी तो जिम्नी इलेक्शन में साद रफीक यहाँ पर आए। यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी थी जो हमने आपको दिखाई है। मजीद आए जरा अंदर विजिट करते हैं मार्केट का, बाजार का, और देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। आ जाए हमारे साथ। कैसी कैंपेन रही है आपके हल्के में? बहुत अच्छी, जबरदस्त। किसकी? नॉन लीग की। तरीके से कैंपेन नजर नहीं आई? नहीं आई। नहीं आए वो। अच्छा ना, ये कुछ हल्कों में ना पॉकेट्स होती हैं और वो पॉकेट्स में जहाँ पर जिस वोटर का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है ना, नॉर्मली वहाँ पर लोग जाके कैंपेन करते जाना हैं। तो वहाँ चाहिए ना जहाँ पे आपका वोट ना हो। हाँ, देखिए, अगर असूल आपको तो पता ये है है। कि इस मार्केट में आपका हाँ। वोटर पक्का बैठा हुआ है तो इसे तो वोट देना देना आपको। लेकिन हर हल्के में कुछ हॉटस्पॉट्स होते हैं हर ठीक है। पार्टी के। अच्छा, इस हल्के के बारे में जरा बता दें कि NA 122 के जो स्टैट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं? हाँ, वो अभी हम शेयर आपको कर दें। स्टैट्स बताते हैं। 5,70,536 वोटर हैं इस हल्के में रजिस्टर्ड, जिसमें से 2,95,486 मेल वोटर्स हैं और उसके साथ 2,75,000 फीमेल वोटर्स हैं, यानी कि हाफ हाफ का फर्क हाफ है है। तकरीबन। तो हम ये और इस बड़ी वक्त स्ट्रॉन्ग ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसी भी गाजी वाले में। रोड के इलाके में मौजूद है। इसके ऊपर लिखा पूरा हुआ है इस पे मरकजी लिखा भी दफ्तर हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और मरकजी दफ्तर का आप कितना सुनसान है। हाँ, जो इलेक्शन की जो होती है ना गैमा गैमी, उसमें जो इलेक्शन के दफ्तर होते हैं ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले वो करते बड़ा हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये असल में उनका कैंपेन का हब होता है। लोग आते जी। जाते देखते हैं, यहाँ पे कुछ चाय शाय चल रही होती है, हाँ गपशप जी। चल रही होती है, लोग और सियासी फिर- बातें कर रहे होते हैं। फिर तो ये चीजें बड़ी मैटर करती जब हैं। माहौल भी ये सर्दी का हो तो हाँ। चाय तो सारा दिन चलती है ना फिर वो, लेकिन यहाँ पे तो लेकिन खामोशी अभी है। अभी अगर हम देखें तो अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं देखिए, अभी कैंपेन इस खत्म होने वक्त- में और इस दफ्तर वक्त- खाली पड़ा है। जो पॉलिटिकल कैंपेन थी
गहमा गहमी थी, जलसे जुलूस थे, रैलियां थी, वो ज़्यादा थी कि अभी ज़्यादा हो रही हैं? चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो या नून लीग हो, किसी और पार्टी की हो, ज़्यादा अभी हो रही है, पहले हो रही थी? पहले ज़्यादा थी, अब बहुत कम है। क्या वजह है? रीज़न की समझ नहीं आ रही, इसी वजह से मैं खुद बहुत परेशान हूँ। पहले बहुत लाला लाला लगी होती थी, इस मरतबा कुछ भी नहीं है। लाहौर जागता है तो पंजाब जागता है, हाँ, और ये जब पंजाब जागता है तो तो पाकिस्तान पाकिस्तान जागता है। जागता है, ये तो इसका हकीकत मतलब है। अगर लाहौर सो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कैंपेन उस तरह से नहीं हो रही है, वो माहौल नहीं है, वो मूड नहीं है। हाँ। तो फिर अब मूव करें यहाँ से। मूव करते हैं। NA 122 हमने दिखा दी है। दिन ढल चुका है और रात हो चुकी है। हम लोग मौजूद हैं NA 118, ये लाहौर 2 दूसरा हल्का है, और यहाँ से PMLN के रिवायती उम्मीदवार हमजा शहबाज हैं। इस हल्के की खास बात यह है कि ये लाहौर का सबसे बड़ा हल्का है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइड, रजिस्टर्ड वोटर के हिसाब से। 7,35,000 से जायद यहाँ पर रजिस्टर्ड वोट्स हैं। ठीक है। और ये लाहौर का सबसे बड़ा हल्का है रजिस्टर्ड वोटर्स के एतबार से। बिल्कुल ठीक है। और हमजा यहाँ से या नून लीग यहाँ से कभी नहीं हारी है। दिस इज द रिकॉर्ड। आपके पास यहाँ उम्मीदवार आए हैं वोट मांगने के लिए, कैंपेन करने के लिए? वीकेंड साहब के दोनों पार्टियों के, किसी पार्टी के, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के? आए थे। तहरीक इंसाफ कौन आया था? एक औरत आई थी, एक लड़की आई थी। अच्छा, और नून लीग की तरफ से कोई नहीं आया? हमजा शहबाज का तो ये हल्का है, वो भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। वो तो रहते ही हल्के में। अच्छा, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये यहाँ के लोगों का एक फंडा है कि हमजा शहबाज को यहाँ पर कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। तो कि हमजा शहबाज का यहाँ स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट मौजूद है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है, लेकिन वो इस हल्के में लोग कह रहे हैं कि या तो वो आते नहीं हैं या आए बगैर जीत जाएंगे। ये बात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उन्हें कनेक्ट करना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, ये वो वैसे आते हैं आमतौर पे खुशी गमी पर। यहाँ पर मशहूर है उनके बारे में कि वो खुशी गमी पे आते हैं। 2008 में जब उन्होंने यहाँ पर पहली बार कॉन्टेस्ट किया था तो वो जीते थे। ठीक है। वो 13 में जीते, वो 18 में जीते। यहाँ से वो चौथा इलेक्शन अपना कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इसी सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और सिर्फ एक से यहाँ वो लड़ रहे हैं और वो कहीं से नहीं लड़ रहे। यानी इतने शोर हैं। हाँ। क्या माहौल देख रहे हैं इलेक्शन का 8 फरवरी 2024 का? बस जी, लोग मायूस है किससे? सबसे ही। आप भी मायूस हो गए? नहीं, मेरा मतलब कैसा किसको वोट डालें? तो बताएं फिर, आपके पास कौन वोट मांगने आया है? कोई भी नहीं अभी तक आया। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, ये रात को आए हैं अमन नसीर भट्ट साहब, दिखाएं। ये आए थे। अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपने पंफलेट देखे? हाँ, वो तो आए थे आमिर भट्ट साहब। हाँ जी। ये बताएं कि अगर हम देखें 2013 और 18 के इलेक्शन में जो सियासी गहमा गहमी थी, कहीं जलसा हो रहा है, कहीं वर्कर कन्वेंशन हो रहा है, कहीं रैलियां, वो नहीं है, किसी की तरफ से नहीं है। किसी की। क्यों? ये तो इन्हें पता हो सियासतदानों को। क्या अंदाजा है? बस यही है कि वो उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हम जीत जाएंगे, शेर वालों को यही है ना, वो कॉन्फिडेंस में है। इस वक्त मोची दरवाजे के अंदर मौजूद है, क्या? ठीक है। ये रात का टाइम यहाँ रखने का एक खास मकसद है जो हमने चूज किया, अपनी ऑडियंस को बता दें, वो ये कि अमूमी तौर पे अंदरूम रात में बहुत एक्टिव होता है। बिल्कुल, रात में एक्टिव होता है। रिवायती तौर पे जब यहाँ इलेक्शन रहा है तो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी शाम के बाद यहाँ लोग हाँ, निकलते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस दफा बदकिस्मती कारोबार चल रहा है, लोग अपनी खरीदारी करने आ रहे हैं, बाजार में रश है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं है। तो इस हल्के के बारे में जो मजीद कुछ चीजें आपके पास हैं वो शेयर करें। अच्छा, मोची गेट ये वो इलाका है कि जहाँ से एक वेव उठती है पूरे लाहौर की। बिल्कुल ठीक है। मोची बाग में जिसने जलसा किया है ना, हाँ, उसने मैदान मारा है। मैदान ठीक है, यहाँ पे तारीखी जलसे हुए, जुल्फकार अली भुट्टो ने यहाँ पे जलसा किया मोची बाग में। और ये सियासत का गढ़ है अंदरून शहर का। अंदरून शहर की सियासत का गढ़ है ये। अंदरून शहर की सियासत का गढ़ मोची गेट है। बिल्कुल ठीक तो है। अब हम यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि यहाँ पर देखें कि यहाँ यहाँ क्या पर सियासी माहौल है? एक्टिविटी क्या है। ये NA 118 के अंदर ही हम इसे चौक, क्या बता रहे हैं नाम ये इसका? चौक नवाब साहब कहलाता है। चौक नवाब मोची साहब, गेट उसके अंदर हम एंटर हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि एक तो इस पूरी गली के अंदर रोशनी मिल रही है और पीपल्स पार्टी के झंडे और पोस्टर बड़ी तादाद में है। अब आपने यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो की तस्वीर देखी है जो आज भी इस चबूतरे के ऊपर यूं ही मौजूद है, और बताने वाले बताते हैं कि सारा दिन यानी यही रहती है, यही रहती है। इलेक्शन के लिए नहीं है, ये यहाँ उनका इलाका है। मुकाबला कर लें 2018 के माहौल से 2024 के माहौल का, तो ज्यादा एक्टिविटी किस साल में थी? 2018 में थी। इस दफा कम क्यों है? हम जिधर भी जाके ये सवाल पूछ रहे हैं, हमारा हमें यही सवाल है यही कि वो जवाब मिल रहा एक्टिविटी है। कम क्यों है? एक्टिविटी कम क्यों है? ना वन साइडेड कर दिया गया है,
मैच ही वन साइडेड हो गया तो फिर उस पर जो एक्टिविटी होनी ही नहीं है ना। अब हम ये देखते रहे हैं कि उस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। हाँ तो अच्छा, उसके मैं इस हल्के का विटनेस हूँ क्योंकि मेरा अपना जाती वोट यहाँ पर है। अच्छा, आपका वोट यहाँ पे है? ठीक मेरा है। वोट यहाँ पर ठीक है है। और मैंने यहाँ पर 8 में वोट कास्ट किया, मैंने 13 में किया, मैंने 18 में किया, मैं 24 में भी करूँगा। तो ये मेरा जाती तौर पे हल्के में चौथा इलेक्शन है। ठीक है। तो मुझे खुद एक बड़ी वो पोजीशन ऑकवर्ड सी महसूस हो रही है कि यहाँ पर इन दिनों में इतनी हलचल होती थी। NA 118 हमजा शहबाज वर्सेस आलिया हमजा। अब हम चलते हैं अगले हल्के में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। आइए ले जी, अब हम आ चुके हैं हल्का NA 130। NA 130 के जो डायनामिक्स हैं या वो हमें कुछ बता दें कि कितनी आबादी है, क्या सूरत हाल है? अच्छा, यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोट है ना NA 130 में, वो है 6,08,300 के लगभग तकरीबन ये वोट है। और 3,23,000 इसमें मेल वोटर्स हैं और 2,85,000 इसमें फीमेल वोटर्स हैं। ये आप कह लीजिए कि तीसरी लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है लाहौर की। लाहौर की। ठीक है। और अब ये NA 130 के नीचे जो मुस्तकिल नाम लड़ते हैं वो बिलाल यासिन लड़ते हैं नवाज शरीफ के नीचे पंजाब असेंबली की सीट पे, और उधर डॉक्टर यास्मिन राशिद के नीचे जुबैर नियाजी वो इलेक्शन लड़ते हैं। और अभी भी वही लड़ रहे हैं, दोनों यही कैंडिडेट हैं, सेम डुओ है और वही इलेक्शन लड़े हैं। जरा हल्के की सूरत जानते हैं, आए हमारे साथ। ये बताएं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी और कैंपेन जो है वो किसकी स्ट्रॉन्ग है? इस वक्त तो नून लीग की है। मुखालिफ को नजर आ रहा है? कोई भी नहीं। डॉक्टर यास्मिन राशिद का ग्रुप आया आपसे वोट मांगने, यहाँ कोई कैंपेन करने? कैंपेन क्या करनी, वो जब उनको सपोर्ट थी तब कोई नहीं आया। तो अब मुझे लग रहा है कि सुबह से जो हमने इतनी एक्सरसाइज की है ना, वो हमें कुछ हम आखिरी हल्के में आके ना हम कुछ कामयाब हो गए हैं। मुझे लगता है कि हमें वो कामयाबी मिल गई। आपको ढोल की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। ये है एक्टिविटी इलेक्शन की जो हमें पीछे कहीं नजर नहीं आई है। ये वो एक्टिविटी है जो हम ढूंढने के लिए निकले थे और ये हमें अब मिली है। और अभी मैं अगर टाइम बता सकूं आपको, अभी इस टाइम 9:30 का टाइम हो रहा है लगभग, तकरीबन 2.5 घंटे रह गए हैं कैंपेन खत्म होने में। इसके बाद 12 बजे के बाद कोई भी उम्मीदवार, कोई भी सियासी पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई जलसा जुलूस कुछ नहीं कर सकती है। दैट्स इट। तो अब 2.5 घंटे पहले और हमें स्पॉट में आज आपको विजिट करते हैं। ये PMLN की कॉर्नर मीटिंग है। आप देख सकते हैं कि PMLN के यहाँ पर सपोर्टर और कारकुनान मौजूद हैं। मुमकिन तौर पर यहाँ पर उनके कोई लीडर या MPA कोई आ रहा होगा। बात कर लें कौन आ रहा है और क्या बिलाल यासीन का, ये बिलाल यासीन का दफ्तर लग रहा है मुझे वैसे, और खाने का भी अच्छा एहतमाम है यहाँ पे। ये वो पार्टी की जो पॉलिटिकल ऑफिस के अंदर जो माहौल है ना, जो हम ढूंढ रहे थे सुबह से। देखे कि आपने दम पे रखी है, किसके लिए कौन आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लिए पकाई है, हम खुद खाएंगे। कैंडिडेट भी आ रहा है? कोई कैंडिडेट आए ना आए, हमारे लिए मियां नवाज शरीफ कैंडिडेट बहुत इनफ है हमारे लिए। मुकामी लोगों का जश्न है। मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं, वो यहाँ आएंगे और इलेक्शन स्ट्रेटजी हमारी आज डिजाइन होगी। ये टेक्निकली वो हैपनिंग थी जो हमें एक दिन पहले जो चाहिए थी, जो हम ढूंढ रहे थे, ये हमें मिली नहीं है। पूरे लाहौर में नहीं मिली कहीं पे। तो यहाँ स्ट्रेटजी डिजाइन होगी। ये लोग निकलेंगे अपनी पार्टी के लिए, आप वोट मांगे, निकाले लोगों को, और ये हर पार्टी करे ना, हर पार्टी करे। ये वो सूरत हाल थी जिसको ढूंढने के लिए हम सुबह से आपको लाहौर के मैक्सिमम हल्कों में लेके गए और आपको हमने दिखाने की कोशिश की कि आप जो चीज़ आप मिस कर रहे थे वो हमें यहाँ मिली है। एट लास्ट हमें मिल गई है। बहरहाल हम इसमें कामयाब हो गए हैं। बड़ी मेहनत के बाद हमने आपको वो दिखा दिया है कि ये माहौल जो इससे पहले पूरे लाहौर में हुआ करता था, ये हमें लाहौर के एक कोने में संत नगर में मिला है। तो घर से निकले, वोट दें, ये आपका हक नहीं है, ये आपका फर्ज है। तो 8 फरवरी को आप निकलिए, आपने वोट डालना है। आप वोट डालेंगे तो आइंदा 5 साल तनकीद करने का, शिकायत करने का हक आपके पास महफूज रहेगा। इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए 8 फरवरी को निकलकर अपनी मर्जी के किसी भी उम्मीदवार पर ठप्पा लगाइए, वोट दीजिए और इस मुल्क की तकदीर को बदलिए। हमने कोशिश की कि आपको दिखा सके कि इलेक्शन से 24 घंटे पहले का लाहौर कैसा दिखता है, और उम्मीद है कि अब 8 फरवरी को आप अपना फर्ज अदा करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।